चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि जो 0.99, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3 अभ्यास का। ये कह रहा है कि अगर 0.9 हल, देखिए बच्चों हल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि 0.999 को डॉट को अगर P/Q के रूप में, किसमें बच्चों? P/Q के रूप में लिखते हैं तो आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होंगे। तो अब देखिए, हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ गया डस्टर? सबसे पहले जो है बच्चों, इसको देखिए, ये डॉट का मतलब ये है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, ये 0.9 बार, ठीक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख लेंगे, माना यक्स बराबर 0.999, चाहे जितनी बार लिखो, हम 3 बार लिखें, आप जितनी बार लिख लो, एक ही बार लिख लो, ठीक। तो डॉट लगा देना। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर इतना। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। फिर आगे आप देखिए, एक अंक पे बार, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जो एक संख्या 9 है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम परिमेयीकरण जब करेंगे बच्चों, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो जब एक संख्या रिपीट हो तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए 10x, यहाँ 10 का गुणा होगा, 10x बराबर यहाँ एक अंक दशमलव खिसक जाएगा तो 9.99 हो जाएगा बच्चों। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इसको परिमेयीकरण करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यहाँ घटा देंगे। तो देखिए, समीकरण 1 ये है, तो हम लिखेंगे बच्चों यक्स बराबर, देखो 0.99, ये समीकरण 1 है। अब घटाने के बाद बच्चों ये क्या मिलेगा? देखो, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा? 9 बराबर यहाँ क्या बचा? 9x। तो देखिए, अब x बराबर क्या बच्चों? 9/9, यानी कि कटने के बाद इसका मान 1। अब आप देखिए, चूँकि ये 0.99 है तो इसका उत्तर परिमेयीकरण पर 1 आ रहा है। इसका उत्तर परिमेयीकरण करने पर 1 आ रहा है। ये करे क्या आप अपने उत्तर से अचंभित है? देखिए, ये अचंभित की बात नहीं बच्चों, बात यह है कि ये 1 के बहुत करीब है। ये क्या है? जो 0.0 जो आपका दिया बच्चों 0.99, ये एक के बहुत ही करीब है। करीब का मतलब नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए इसे 1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक। इसलिए इसको 1 लिखा जा सकता है। तो इसमें बच्चों बहुत आश्चर्यचकित की बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, 13.1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जाए तो अधिकतम जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों तक होगा? यानी कि बिना पुनरावृत्ति किए हुए ना, पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है? देखिए, तो हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ भाग देते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको चलो नीचे लिखते हैं, नहीं तो बाद में हमको चस्पा करने में दिक्कत होगा। तो देखिए, 13 का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है कि 1/17
17 में जब हम भाग देंगे तो अधिकतम क्या होगा। चलिए हम लोग भाग दे के देखते हैं बच्चों। 1 फिर 17 से देखिए 17 शून्य शून्य 0 फिर दशमलव बढ़ाया गया, ये हो गया 0, यहाँ बढ़ा दिए तो हो गया 100। अब देखिए अब उसके बाद आपको जो ले जाना है वो देखिए दशमलव। तो ऐसे सही चीज़ें हैं बच्चों की हम आपको देखिए, इससे हो सकता है आपको समस्या हो तो हम बता रहे हैं। आप यहाँ सीधा सीधा आप 100 लिखो बच्चों। 1 फिर 17 शून्य शून्य 1 हुआ बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ दशमलव बढ़ा गया 1 0 हुआ, तो कितना हो गया 10, फिर 17 शून्य शून्य, तो यहाँ 1 0 शून्य बढ़ाए तो ये हो गया कितना, ये घटाने के बाद 10, फिर ये 2 0 घटाने के बाद 10 और ये 2 0 हो गया। अब ये 2 0 हो गया तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 कितना हो गया 15, 85 15 100, फिर 1 0 बढ़ गया हो गया 150, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 106, 17 छक्का 102, 17 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौ 153, तो 17 अट्ठे 17 अट्ठे बच्चों 136 है। 17 अट्ठे कितना लिखा गया बच्चों 17 अट्ठे 136, तो 36 4 40 हासिल लगा कुछ नहीं। चलिए यहाँ देखिए घटाना है तो 10 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 4 में से 1 और 0, 14 1 0 हो गया 140। तो 140 में अगर हम भाग दें तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 लिखेंगे, 17 अट्ठे 136। तो फिर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0 0 4 हो गया, यहाँ 0 तो हो गया 40, फिर 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 17 दूना 34, 34 6 40 0, 17 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 17 दूना 17 तिरिक 51, 17 चौका 68, तो 17 तिरिक 51 हो गया बच्चों। 51 9 60 9 बचा, फिर हो गया 90, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 पंजे फिर कितना हो गया बच्चों 85, 17 पचे 85, 5 90, 17 पचे 85, एक सेकंड तो एक सेकंड चलिए यहाँ देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ से जब घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो फिर आप इसको लिखिए, वहाँ ना नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ लिखा गया बच्चों ये 5, तो 0 हो गया 50 हो गया। तो अब इसको लिखेंगे 50 को तो 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 17 दूना 34, यहाँ कितना बचा बच्चों 34, 34 10, 10 में से 4 गए 6, 4 10, यहाँ 1 16 0 160 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 17 छक्का 102, 17 सत्ते 17 अट्ठे 36, 17 नौइया 153, 17 नौइया 153, तो 53 यहाँ 10 10 में से 3 गए 7, 0 0 हो गया 70, फिर हो गया 17 छक्का 17 पचे 85, 17 पंजे 85, तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 पचे 85 ज़्यादा हो रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे 17 चौका 68, 68 2 70 0, 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम में 17 3 20 0, 17 एकन्ना में 17, 17 3 20 10 30, 1 हो गया 13, फिर उसके बाद 0 हो गया बच्चों। 0 के बाद हम फिर भाग देंगे तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 1 बचा यहाँ 2 2 में से गए 1, ये
जो बचा तो क्या हो गया बच्चों 11, ये जो आ गया 11। अब 11 में पुनः जो है यहाँ 17 भाग देंगे, यहाँ नहीं आ रहा तो इसलिए यहाँ लिखा गया बच्चों। तो ये हो गया 0 तो 110, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 17 छक्का 102, 8 110 80, और फिर हो गया आपका 17 पचे 85, 17 पचे 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 68 2 70 10 80 12 0, और 120 के बाद फिर आपका क्या आएगा 17 क्या 17 पचे 85, 17 छक्का 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119 1 20। देखिए बच्चों 17 सत्ते 119, एक बचा। अब देखिए फिर यही आ रहा है, जो भाजक है वो आपका शेष आ रहा है। इसका मतलब अब ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से फिर 0, फिर 5 8 ये रिपीट होगी। तो अब आपसे पूछा है कि कितने अंक कितने होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में होगा कि दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार में कितने अंक हैं बच्चों 16 अंक, 16 अंक होंगे। दशमलव प्रसार में 16 अंक होंगे।